हेलो एवरीवन, दिस इज़ निलोफर नेहा खान। तो आज जैसे कि आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि मैम आप कहाँ बिजी हो, क्लासेस क्यों नहीं ले पा रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा छोटा सा बेबी है जो कि अब्दुल अहद है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता। और ये जो अभी वो 6 मंथ का है, ये जो 6 महीने मेरी लाइफ के बीते हैं और जो आने वाला टाइम है, अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें मैं कर पाऊँगी, लेकिन अभी तक मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। क्योंकि जैसे कि किसी भी माँ के लिए उसका बेबी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एज़ यूजुअल मेरे लिए भी यही चीज़ें चल रही हैं। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, आज 6 मंथ का है और उसने क्रोलिंग शुरू कर दी है। क्रोलिंग की वजह से क्या होता है कि हर जगह जाके कहीं न कहीं चोट लगा देता है। तो इसलिए 1 मिनट के लिए मुझे इसे छोड़ना बहुत मेरे लिए वो हो जाता है परेशानी। क्योंकि परसों मैंने इसे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ा था और ये बेड से नीचे गिर गया। मतलब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो गया होगा इसे मैनेज करना। और जिस तरीके से ये रोना शुरू करता है तो मुझे अकेले ऐसा लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ों को। तो इस चीज़ को आप थोड़ा-सा चीज़ें तो समझिएगा। मैं कर ही बाकी रही हूँ, बट अभी आप समझ ही सकते हो कि इस टाइम आहत को कितनी मेरी नीड है। और यहाँ पर आहत के डैडी बाजी के लिए और मेरे लिए चाय लेके आ गए थे। मैंने बना दी थी और वो छान के ले आए थे, क्योंकि मैं आहत को विटामिन डी का सिरप दे रही थी। और क्योंकि बाजी को बहुत जल्दी होता है ना जाने के लिए, तो इसलिए जल्दी से उनके लिए चाय निकाली। यहाँ आहत की मस्ती चालू हो गई और उसे बाजी की और मेरी चाय, दोनों की चाय पर हाथ मारना। अब इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि ये इसे बिल्कुल देखते रहना पड़ता है। और यहाँ पर इसे लटा दिया था, तो पूरा मतलब प्रॉपर घुटनों से नहीं चलता, लेकिन बहुत जल्दी चलने की कोशिश करता है, बहुत स्पीड में आता है ना। यहाँ पर आहत के डैडी उसके लिए खाना ले आए थे, तो मैं उसे बैठा के खाना खिला रही थी लेकिन खाने का नाम मतलब खाना खाता ही नहीं है। खाने के लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी छोटा है, थोड़ा बहुत उसे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद वो खुद से खाने लग जाएगा। यहाँ पर इसे फ़ोन की स्क्रीन इतना अट्रैक्ट करती है, खुद से आकर उसने स्क्रीन को चलाना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ पर मैं रो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है इसे लेके ही मुझे काम करना पड़ा। तो यहाँ पर अपना जल्दी से सारा काम निपटाने की कोशिश कर रही थी। और बहुत मुश्किल होती है ना इसको इस तरीके से रखना। जल्दी से अपना काम निपटाया मैंने, फिर आहत को सुलाने की तैयारी कर रही थी। तो थोड़ी अब यहाँ पर ये सो चुका था। इसे सोने के बाद मैं सबसे पहले नहाने जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो जाता है नहाते। तो यहाँ पर 1 बज चुका था लगभग मेरे को अपने काम पे बैठते-बैठते। तो अपने काम के लिए बैठी और लगभग शायद 1 से डेढ़ घंटा ये यहाँ पर सोता है। ये 1 डेढ़ घंटा ही मेरे पास होता है अपना सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो जो बच्चों ने नोट्स परचेज़ किए होते हैं, उनको नोट्स सेंड करने होते हैं, एंट्री करनी होती है, सारी चीज़ें करनी होती है, यूट्यूब का देखना होता है। तो यहाँ पर आहत अब रोने लगा था, तो मुझे रूम में ही बैठ के अपना काम करना शुरू करना पड़ा। और यहाँ पर कपड़े धोए थे, तो कपड़े सुखा दिए। अब यहाँ पर आहत दोबारा जग गया। तो बस इतना ही टाइम मुझे मिलता है पूरे दिन में, जिसमें कि लगभग 2 बज चुके थे अभी तक, ठीक है। और बस समझिए कि इवनिंग भी ऐसे ही जाता है और नाइट भी ऐसे ही जाता है। बाकी ये व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।